नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता। इंटरनेशनल मार्केट्स में आज हमने मक्के की कीमतों में एक साल के हाई से प्राइसेस को नीचे फिसलते हुए देखा है। देश में किसान भाव ना मिलने से परेशान हैं। मंडियों में भाव इस साल भी एमएसपी के नीचे हैं। ऐसे में कैसा बन सकता है बाजार आगे जाते हुए, जानने के लिए हमारे साथ हैं बिरदी चंद अमरचंद लाहौती के ट्रेडिंग पार्टनर ब्रजेश लाहौती। ब्रजेश जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से प्राइसेस में मूवमेंट है इंडियन मार्केट्स में और इंटरनेशनल मार्केट्स में, दोनों ही जगह, पहले तो प्राइस सेंस क्या है? नमस्कार। इंटरनेशनल मार्केट से इंडियन मार्केट्स का डायरेक्ट कनेक्शन सीबीओटी के रेट से नहीं आता है, कुछ मात्रा में आता है। जैसे ये जो रेट्स डाउन हुए हैं, इसमें चाइना और यूएस के साझेदारी के कारण वह चेंज हो रहा है। जैसे चाइना और यूएस का एग्रीमेंट होना था, उस हिसाब से नहीं हुआ है, ये लोगों को लग रहा है। इसलिए सीबीओटी और इंटरनेशनल मार्केट डाउन है। परंतु हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उसका सीधा असर हमारे यहाँ नहीं दिख रहा है, क्योंकि भारत से जो एक्सपोर्ट होता था सीमित मात्रा में वो हो भी रहा है और उसमें खास फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क यहाँ पर डोमेस्टिक फैक्टर्स से ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि डोमेस्टिक फैक्टर्स में एक तो वेदर कंडीशन और जियोपॉलिटिकल कंडीशन की वजह से जो डिस्ट्रप्शन आ रहा है, वही अभी मक्का के प्राइस को कैरी कर रही है। इनफैक्ट हम लोग पिछले 2 महीने से काफी तेजी अनुभव कर रहे हैं। ऑलराइट, आप जब आप कह रहे हैं कि आप तेजी देख रहे हैं और हमारे फैक्टर्स, फंडामेंटल्स इंटरनेशनल मार्केट से यहाँ पर थोड़े से डिफरेंट हैं, और जैसे आपने कहा अभी मौसम ऑफ कोर्स यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन के रहेगा आगे जाते हुए भी। एल निनो की बात यहाँ पर हो रही है, साथ ही साथ कम मानसून भी इस बार है। कैसे ये सारी चीजें यहाँ पर इम्पैक्ट करेंगी? जिस तरह की एज ऑफ नाउ सप्लाई एंड डिमांड सिचुएशन मार्केट्स में है, उससे कैसे रीड करते हैं आप? मार्केट अभी रिकवरी फेज में भी है। जो मार्केट में खरीफ में रेट्स डाउन हुए थे, जितने डाउन हुए थे उसमें से काफी कुछ रिकवरी मिल भी गई है रेटों में। उसके कारण एक तो अल नीनो की वजह से मानसिकता, मेंटालिटी जो चेंज हुआ है कि आगे चलकर आने वाले समय में स्टॉक नया प्रोडक्शन कम होगा, ये एक मानसिकता है। दूसरी मानसिकता है कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की डिमांड को फुलफिल नहीं हो पाएगा। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम है। ऐसा मान सकते हैं कि जैसे कुछ स्टेट्स में 10% कम हुआ है, तो कुछ में बढ़ा भी है, यूपी में वगैरह, पंजाब में। हालांकि उसका हार्वेस्टिंग अभी बाकी है, पर कुल मिलाकर ये मेंटालिटी का गेम है। हाँ, एब्सोल्युटली। ज्यादातर ट्रेडिंग हमेशा सेंटिमेंट्स पे यहाँ पर चलती है, लेकिन जहां तक मक्के की बात है ब्रजेश जी, आप कहेंगे जिस तरह की बड़ी उठापटक हमने यहाँ पर मक्के में पिछले 2-3 सालों में आते हुए देखी है, पूरा सेंटिमेंट इसका चेंज होता हुआ नजर आया है। अब हम जहाँ पर खड़े हैं, जैसे आपने कहा कि प्रोडक्शन कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत कम है, तो एक ओवरऑल नंबर के साथ फिलहाल अगर इंडस्ट्री काम कर रही है तो वो क्या, इन सेंस ऑफ प्रोडक्शन और सामने डिमांड? अगर आप रेट के बारे में पूछना चाहेंगे तो आज के करंट रेट के हिसाब सामने बहुत ज्यादा मंदी नहीं दिखती है। ओके। आज सबसे ज्यादा अराइवल बिहार में है, तो वहां पर करीब करीब 1900 के रेंज में माल बिक रहा है, और इससे ज्यादा नीचे कहीं मार्केट दिख नहीं रहा है। और बाकी सारे स्टेट्स में आप 2100 से 2300 तक के रेट मान सकते हैं, जैसे फ्रेट का परिप्रेक्ष्य होता है। और ट्रांसपोर्टेशन का इशू बहुत गंभीर समस्या है अभी, जिस वजह से बाजार जूझ रहा है। और प्रोडक्शन का ओवरऑल नंबर्स आप क्या देखते हैं ब्रजेश जी? इंडिया का टोटल प्रोडक्शन नंबर काफी वेरिएबल है, सारे सोर्सेस और सबके एस्टिमेशन बदल रहे हैं। जैसे बिहार में जैसे इनिशियली जितना सोचा जा रहा था, उससे वेदर के कारण 5 से 10% हानि हुई है, ऐसा माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर प्रोडक्शन आप पिछले साल के मुकाबले अगर देखते हैं तो करीब करीब बराबर नहीं आएगा। जो ज्यादा लग रहा था वो ज्यादा नहीं आएगा, ऐसा भी संभव है। ऑलराइट, तो हो सकता है एक्सपेक्टेशन से कम यहाँ पर इस बार फसल देखने को मिले। और सामने डिमांड किस तरह की है? बिकॉज पिछले साल जिस तरह से हमने एक डिमांड में सर्ज आता हुआ देखा, क्या वो कंसिस्टेंट है? इस बार मांग कैसी है? डिमांड के लिए जैसे मूलभूत क्षेत्र पोल्ट्री का है, डिमांड उसकी कंसिस्टेंट है अभी तक। और उसके बाद इथेनॉल में राइस का लिफ्टिंग ज्यादा हो रहा है, तो इथेनॉल सेक्टर से डिमांड कहीं ना कहीं कम है। इसीलिए बहुत
लंबी तेजी की अपेक्षा करना भी गलत होगा, क्योंकि आज इथेनॉल एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें मका जाता है, फेयर जिसमें पॉइंट। चेंज की संभावना है। बाकी स्टार्च और बाकी सारे अन्य फूड आइटम वगैरह उसमें डिमांड व्यवस्थित सामान्य है, तो बहुत ज्यादा कोई परिवर्तन इथेनॉल के अलावा और कोई चीज में नहीं है। पॉइंट टेकन। ब्रिजेश जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम चीजें यहाँ पर समझाने के लिए। एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे प्रो इंटेलिजेंस सर्विसेज से दिनेश सोमानी जी को।